आज की वर्चुअल क्लास में हम ग्राइंडिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारी वर्क रिक्वायरमेंट के आधार पर डिफरेंट तरह की सरफेस को हमें ग्राइंड करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सरफेस प्रोड्यूस्ड, grinding operations are classified as surface grinding, cylindrical grinding and centerless grinding। पहला है सरफेस ग्राइंडिंग मेथड। सरफेस ग्राइंडिंग मेथड प्लेन और फ्लैट सरफेस को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है। सरफेस ग्राइंडिंग सरफेस ग्राइंडर्स पर की जाती है। सरफेस ग्राइंडर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप हो सकते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ ये वर्क पीस दिखाया है और ये ग्राइंडिंग व्हील दिखाया है। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन्स हैं और ग्राइंडिंग व्हील को एक डेप्थ ऑफ कट दिया गया है। जब इस ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग प्लेन सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाए तो ये मेथड कहलाएगा सरफेस ग्राइंडिंग मेथड। अगला मेथड है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल पार्ट्स या कंटूर्ड सिलेंडर, फिलेट, कैम्स, क्रैंक शाफ्ट्स को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड में वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में हेल्ड किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ ग्राइंडिंग द वर्क, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड्स आर ऑफ टू टाइप, ट्रेवर्स ग्राइंडिंग और प्लंज ग्राइंडिंग। ट्रेवर्स ग्राइंडिंग को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ट्रेवर्स ग्राइंडिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें व्हील फेस से लंबे वर्कपीस को ग्राउंड करना हो, यानी अगर हमें इस लेंथ के वर्कपीस को इस व्हील से ग्राउंड करना हो तो हमें इस व्हील को या वर्कपीस को फीड मोशन देनी पड़ेगी। यहाँ ये वर्कपीस है, इसे रोटेशनल मूवमेंट दी जा रही है, यानी स्पिंडल पे रोटेशन कर रहा है और ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेशन कर रहा है। साथ में ग्राइंडिंग व्हील को फीड दी जा रही है। चूंकि हमें ग्राइंडिंग व्हील के फेस से ज्यादा लेंथ को ग्राइंड करना है, इसलिए हमें व्हील को वर्क के पैरेलल फीड दे रहे हैं। यहाँ ये इनफीड डेप्थ ऑफ कट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कहें कि वर्क में कितनी फीट है। वहीं जो प्लंज ग्राइंडिंग है उसे इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। प्लंज ग्राइंडिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें व्हील फेस के इक्वल या इससे कम लंबाई की सरफेस को ग्राइंड करना हो। जैसे यहाँ इस लंबाई के वर्कपीस को हमें ग्राइंड करना है तो हम दिए गए व्हील को वर्कपीस के पैरेलल बिना फीड दिए भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम व्हील को इस डायरेक्शन में फीड नहीं दे रहे हैं। व्हील को फीड परपेंडिकुलर टू वर्क एक्सिस दी जा रही है, या कहें इनफीड की डायरेक्शन में फीड दी जा रही है। तो इस तरह एक्सटर्नल या इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए जो मेथड काम में आता है उसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड कहा जाता है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स पर परफॉर्म किया जाता है। यहाँ हम डिफरेंट सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशंस देख सकते हैं, जिसमें पहला ट्रेवर्स ग्राइंडिंग है। इसमें वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में हेल्ड किया हुआ है और व्हील को इनफीड दी जा रही है। चूंकि वर्कपीस की लंबाई व्हील फेस से ज्यादा है, इसलिए यहाँ वर्कपीस को फीड दी जा रही है। कई बार हम व्हील को भी फीड दे सकते हैं। इस केस में भी हमें ज्यादा लंबाई के वर्कपीस को ग्राइंड करना है तो व्हील को हमें फीड देनी पड़ेगी। अगर व्हील फेस से ज्यादा लंबाई के टेपर को भी ग्राइंड करना है तब भी हमें फीड पैरेलल टू सरफेस देनी पड़ेगी। इस केस में प्लंज ग्राइंडिंग को दिखाया गया है। इसमें सिर्फ हमें इतनी लंबाई को फिनिश करना है, इसलिए न तो वर्क को फीड दी जा रही है न ग्राइंडिंग व्हील को फीड दी जा रही है। यहाँ भी सिर्फ इतनी फिलेट या इतने पोर्शन को हमें ग्राउंड करना है। यहाँ व्हील फेस की विड्थ वर्क लेंथ से ज्यादा है, इसलिए ये प्लंज ग्राइंडिंग हुआ।
यहाँ हमें सिर्फ इस फिलेट पोर्शन को ग्राउंड करना है, यहाँ इस कंटूर सरफेस को ग्राउंड करना है। जो सरफेस ग्राउंड की जानी है उनकी लंबाई ग्राइंडिंग व्हील के फेस से कम है या बराबर है, तो ये प्लंज ग्राइंडिंग हुआ। कई केसेस में हम प्रोफाइल की भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जहां व्हील को किसी सरफेस पर मूव करवाया जाता है। यानी हमें इस तरह की प्रोफाइल की फिनिशिंग करनी हो तो व्हील को इस प्रोफाइल पर इस तरह मूव करवाया जाता है। तो ये जो ग्राइंडिंग है इसे प्रोफाइल ग्राइंडिंग कहा जाता है। अगला ग्राइंडिंग मेथड है सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब हम एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेंटरलेस ग्राइंडिंग ही कहते हैं। वहीं जब इंटरनल और सेंटरलेस ग्राइंडिंग की बात की जाती है तो हम पूरा बोलते हैं सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मेथड। जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड एक्सटर्नल टाइप है वो उन वर्कपीस के लिए काम में लिया जाता है जो सेंटर्स के बीच में न तो हेल्ड किए जा सकते हैं और न ही रोटेट किए जाते हैं, और ये एक्सटीरियर सिलेंड्रिकल, टेपर या फॉर्म्ड सरफेसेस को ग्राइंड करने के काम में आता है। चूंकि यहाँ वर्कपीस किसी फिक्स सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा, इसीलिए इस मेथड को सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड कहा जाता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग तीन तरह से की जा सकती है, थ्रो ग्राइंडिंग, इनफीड ग्राइंडिंग एंड फीड ग्राइंडिंग। पहले इस चित्र के द्वारा हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड को समझ लेते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड में ग्राइंडिंग व्हील के अलावा रेगुलेटिंग व्हील या बैकअप व्हील और रेस्ट ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील के बीच में रेस्ट ब्लेड पर या वर्क रेस्ट पर वर्क को रख दिया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील दोनों एक डायरेक्शन में रोटेट करवाए जाते हैं और दोनों के रोटेशन के फलस्वरूप वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है और ग्राइंडिंग व्हील वर्क के इंटरेक्शन के कारण वर्क की फिनिशिंग हो जाती है। यहाँ वर्क को एक इंक्लाइनेशन भी दिया जाता है जिससे कि वर्क ऑटोमेटिक पास होता रहे। जैसा कि हमने देखा ट्रेवर्स ग्राइंडिंग में, उसी तरह थ्रो ग्राइंडिंग की जाती है। अगर हमारी वर्कपीस की लेंथ ग्राइंडिंग व्हील के फेस से ज़्यादा है तो जो ग्राइंडिंग की जाएगी उसे थ्रो ग्राइंडिंग कहा जाएगा। वहीं इनफीड ग्राइंडिंग प्लंज ग्राइंडिंग की तरह है। अगर हमें व्हील फेस से कम लेंथ या बराबर लेंथ के वर्कपीस को सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड से ग्राइंड करना है तो उस मेथड को इनफीड ग्राइंडिंग कहा जाता है। और एंड फीड मेथड टेपर सेक्शंस को ग्राइंड करने के काम आता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील या रेगुलेटिंग व्हील इनमें से कोई एक या दोनों टेपर फॉर्म के हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मेथड की। सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मेथड स्टेट, टेपर या फॉर्म्ड होल्स को करेक्ट साइज, शेप और फिनिश के लिए ग्राइंड करने के काम आता है। सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मेथड को इस चित्र से समझा जा सकता है। इसमें वर्क को 3 सपोर्ट रोल से या व्हील से सपोर्ट किया गया, जिनमें से ये सपोर्ट रोल है, ये प्रेशर रोल है और ये रेगुलेटिंग रोल है। ये तीनों एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वर्कपीस इनके बीच में सपोर्ट रहता है और वह ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है। और ग्राइंडिंग व्हील चूंकि यहाँ होल्स को ग्राइंड करेगा इसलिए वो वर्कपीस के होल के अंदर रखा रहता है। और यह रेगुलेटिंग व्हील के ऑपोजिट यानी इस सरफेस पे कांटेक्ट में रहेगा। क्योंकि यहाँ भी वर्कपीस को किसी सेंटर पर फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए इस मेथड को भी सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग मेथड कहा जाता है।